हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और आर्टिकल्स में हमने आर्टिकल्स का डेफिनेशन बताया है और फिर उसके काइंड्स के बारे में बताया है और ए और एन के बारे में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाई थी, है ना विश्व धमाका जी। हम लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस की है। प्रणाम प्रणाम। हम लोगों ने ए और एन में थोड़ी प्रैक्टिस भी की है, लेकिन आज और भी प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें आपको कि ए और एन और द, ये तीन जो आर्टिकल्स हैं, इसमें ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, हम जानते हैं इसको। और द जो है टी एच ई, द, वो क्या है? वो है डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन के बारे में, हाँ, ए और एन के बारे में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आप लोगों को कि वॉवल और कॉन्सोनेंट, वॉवल के पहले हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले, वॉवल के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग करते हैं। ये मैंने बताया था आप लोगों को। आज फिर दोहरा दूं इस चीज को कि आर्टिकल्स में मेन आप लोगों को क्या होगा कि आपको यूज करने के लिए आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू एग्जाम में। लेकिन हम लोग आर्टिकल्स केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए भी पढ़ते हैं कि कहाँ ए, कहाँ एन और कहाँ द। और उसी के बारे में डिटेल हम बताएंगे आप लोगों को और वो बता भी रहे हैं। जैसे पहले ए और एन के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या आवाज आ रही है? कहां से आवाज आ रही है? ए और एन के बारे में हमने बताया था कि कॉन्सोनेंट लेटर से अगर कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और वॉवेल लेटर से पहले से अगर वॉवेल लेटर से अगर कोई शब्द शुरू होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, बताया था हमने। बट हियर वी आर गाइडेड नॉट बाय द लेटर बट बाय द प्रोनाउंसिएशन। यहां पे हम लोग निर्देशित होते हैं लेटर से नहीं, उसके उच्चारण से। लेटर समझते हो ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब लेटर्स हैं। आप सभी जानते होंगे कि ए ई आई ओ यू। फिर आपका पंखा चल रहा है क्या विश्व धमाका जी? तो आवाज कहां से डिस्टरबेंस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल हैं, बाकी कॉन्सोनेंट हैं और डब्ल्यू और वॉइस सेमी वॉवेल है। मालूम है आपको? हाँ, आवाज तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा डिस्टरबेंस है अभी भी। हमको लगता है मिथिलेश जी यहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, चलिए। तो हमने बताया था आप लोगों को कि जो शब्द वॉवेल लेटर से शुरू होता है उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं और जो शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग लेटर से निर्देशित नहीं होते हैं, हम लोग निर्देशित होते हैं उसके उच्चारण से, उसके, हाँ, उसके प्रोनाउंसिएशन से। अगर कोई शब्द वॉवेल लेटर से शुरू होता है और उसका उच्चारण भी वॉवेल की तरह है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द वॉवेल लेटर से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो हम ए का प्रयोग करेंगे उसके पहले। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है और उसका उच्चारण वॉवेल की तरह होता है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करेंगे।
समझ रहे हैं ना? और वॉवेल कॉन्सोनेंट हमने समझाया था, फिर से एक बार उन दोनों बच्चों के लिए मैं बता देता हूं। जान लीजिए कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट है क्या। वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो साउंड होते हैं, ध्वनि होती है। समझ रहे हो ना? हम लोग बचपन में पढ़े ही होंगे, आप लोग भी, हम लोग सभी लोग पढ़े हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ, पढ़ा है ना? ये क्या है? ये स्वर वर्ण है, ये वर्ण है। समझ रहे हो ना? और क ख ग घ ये क्या है? ये व्यंजन है ना? व्यंजन वर्ण है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि परिभाषा क्या होती है, पहले पूछे कि ये क्या होता है, स्वर और व्यंजन है क्या, वॉवेल और कॉन्सोनेंट है क्या, तो आपको आप ये समझाना कि ये ध्वनि होती है, ये साउंड होता है, और ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता। यानी ये किसी खास भाषा से मतलब नहीं रखता, इसका प्रयोग हर एक भाषा में होता है। जैसे आ आ इ ई ये जो ध्वनि है, ये केवल हिंदी में नहीं, बल्कि संस्कृत में, इंग्लिश में, पर्शियन में, उर्दू में, सब में प्रयोग में आती है। क ख ग घ ये जो ध्वनि है, ये सभी भाषा में प्रयोग में आती है। सो दे आर नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ईच एंड एवरी लैंग्वेज। कभी भी क ख ग घ या अ आ इ को किसी भाषा से सीमित करके नहीं देखिएगा, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये ध्वनि है, ये सभी भाषा में प्रयोग में आते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर कोई आपसे पूछे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का की परिभाषा बताओ, तो आप ऐसे उसको बताइएगा। पहले इंग्लिश में बताते हैं, फिर हिंदी में, कि वॉवेल साउंड इज दैट साउंड विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी हेल्प। समझ रहे हो ना? यानी वॉवेल साउंड, वॉवेल की जो ध्वनि होती है, स्वर की जो ध्वनि होती है, उसका वो उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है। And vowels and consonant sound is that sound which is pronounced with the help of vowel. समझ रहे हो ना? जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, उसका उच्चारण वॉवेल की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है ना? स्वर जो वॉवेल है, उसका उच्चारण अकेले होता है, बिना किसी सहायता के। लेकिन व्यंजन जो है, उसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे आप देखो, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ, किसी की सहायता हम नहीं लेते। लेकिन जब बोलते हैं हम प, तो प में अ भी आता है। समझ रहे हो ना? जब बोलते हैं पा, तो प के साथ आ भी आता है। और अ और आ क्या है? ये वॉवेल साउंड है। समझ में बात आई ना? इसको एक तरह से और समझ लो कि हम लोगों को ये कंठ जो हमारा है, यहाँ पे जो गला है, यहाँ पे दो नलियां होती हैं। एक नली पीछे होती है और एक उसके सामने होती है। पीछे वाली जो नली होती है हम लोगों के गले में, उससे हम खाना खाते हैं। जब खाना मुंह में डालते हैं, दांतों से चबाते हैं, निगलते हैं, तो उस नली के द्वारा वो पेट में जाता है। और उस नली के सामने आगे की ओर, वो पीछे होता है, आगे की ओर एक और नली होती है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वोकल कॉर्ड और हिंदी में बोलने वाली नली। तो while pronouncing a vowel sound, there is no obstruction in the vocal cord. वॉवेल साउंड के उच्चारण में वो जो बोलने वाली नली होती है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आता। समझ रहे हैं ना? बट while pronouncing a consonant sound, there is obstruction in the vocal cord. लेकिन जो व्यंजन ध्वनि है, उसके उच्चारण में व्यवधान आता है। जब बोलते हैं आ, तो कहीं कोई व्यवधान नहीं, लेकिन प जब बोलते हैं तो दोनों होठ मिलते हैं, हवा को हम लोग रोकते हैं और झटके के साथ छोड़ते हैं। समझ रहे हो ना? च जब हम बोलते हैं
तो क्या होता है, फ्रंट ऑफ द टंग जो होता है अपर मोलार में जाकर धक्का मारता है, ऊपर वाले तालु को सटता है जाकर और हवा दोनों तरफ से निकलती है। समझ रहे हैं ना? तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और जब आर्टिकल की बात हो तो हमेशा स्पष्ट रखिएगा कि हम लोग निर्देशित होंगे उच्चारण से, कभी भी निर्देशित लेटर से नहीं होंगे, हमेशा उच्चारण से। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब आज थोड़ी और प्रैक्टिस करवाएंगे हम। हमने पहले भी प्रैक्टिस करवाया है, लेकिन कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, तो आज और भी थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे। लिखो तो। नंबर 1 में लिखिए, ही इज, खाली स्थान, खाली स्थान, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल, HONOURABLE, HONOURABLE, ही इज, खाली स्थान, ही इज, HE, इज, IS, इज, फिर खाली स्थान दीजिए, ऑनरेबल मैन, HONOURABLE, ऑनरेबल मैन, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा वो आप जानो, ठीक है? ए लगेगा या एन लगेगा वो आप जानो। नेक्स्ट, आई शैल ट्राई, आई शैल, आई शैल, SHALL, ट्राई, इफ, IF, हाँ TRY, I shall try if, 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 I, फिर I, get, 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 खाली स्थान, opportunity, 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 ठीक है? OPPORTUNITY, opportunity, फुल स्टॉप। नंबर 3 लिखिए, bring, 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 खाली स्थान, bring, खाली स्थान, glass of water, glass of water, glass of water, bring, खाली स्थान, glass of water, full stop। Number 4, this is, this is, खाली स्थान, X-ray, X hyphen RAY, X hyphen RAY, X, this इसके बाद खाली स्थान दीजिएगा, X खाली स्थान, रे, RAY, रे, मशीन, दिस इज, दिस इज खाली स्थान, एक्स, एक्स, एक्स लिखते हैं ना, XYZ में एक्स समझते हैं ना कैसे लिखा जाता है, एक्स हाइफन, हाइफन यानी छोटा सा डैश, रे, RAY, रे, एक्सरे मशीन, MACHINE, ठीक है? एक्सरे जानते हैं ना, एक्सरे मशीन होता है। पांचवा लिखो, these pencils, these, THESE, these pencils, pencils, cost, 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 20 rupees, हाँ COST, cost, कीमत,
These pencils cost 20 rupees. 20, TWENTY, 20 rupees. खालिस्तान, उसके बाद खालिस्तान दीजिएगा। डजन, DOZEN, DOZEN, DOZEN। चलिए बनाइए तो। डजन, इसी से हिंदी वर्ड दर्जन बना है। आपको ए और एन केवल डालना है, द भी नहीं डालना है, द नहीं बता रहे अभी। एकदम ध्यान से बनाइए, और जो हम बताए हैं अभी कि कैसे ए और एन का प्रयोग किया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छी बात है, दूसरों को भी मौका दीजिए। राघवेंद्र, आपसे बना? हाँ तो बनाइए। और मिथिलेश कुमार, प्रतिभा भी जुड़ी है। प्रतिभा भी जुड़ी है। एडमिट, एडमिट तो उसको किए थे हम, कट गई है। हाँ हाँ ठीक है। चलो पहला मिथिलेश तुम बताओ, सेंटेंस बोलो। एंड ऑनरेबल को क्या बोलते हैं आप? मुझे तो लगता है ये चटनी बोल रहा है। ऑनरेबल मैन, यानी सम्मान के योग्य, उसको कहते हैं ऑनरेबल। तो ए डाला है या एन डाला है मिथिलेश? क्यों एन डाले हैं, ए क्यों नहीं? एच तो कॉन्सोनेंट है। हाँ, तो फिर ए का प्रयोग होना चाहिए ना। कौन एक्सप्लेन कर सकता है, कौन बता सकता है? हाँ बोलिए धमाका जी, बोलिए। बिल्कुल, एच भले ही कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण चूंकि वॉवेल की तरह हो रहा है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया ना, हम लोग उच्चारण से निर्देशित होते हैं। चलिए नंबर 2, राघव आप बोलिए। ए अपॉर्चुनिटी, धमाका जी सही है। क्यों एन लगना चाहिए? कारण बताइए क्यों एन लगना चाहिए। हाँ बोलिए, राघव बोलिए। बिल्कुल, तो ए का प्रयोग क्यों किया था पहले, क्यों बोला था ए का प्रयोग? हाँ एन होगा, एकदम सही कह रहे हो। ओ वॉवेल लेटर भी है और इसका उच्चारण भी वॉवेल की तरह, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तीसरा विश्व धमाका आप बोलिए। हाँ, ए या एन? क्यों? लेकिन क्यों कह रहे हैं? ये कहिए कि इसमें इस ये लेटर्स भी है कॉन्सोनेंट, और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ए का प्रयोग करेंगे। चलो मिथिलेश, चौथा तुम बताओ। मिथिलेश कुमार, कट गए हैं क्या? राघव बोलिए आप। हाँ। ए लगाए हैं और गलत लगाए हैं। एक्स जब बोलते हैं तो पहले ए बोलते हैं, तब ना एक्स बोलते हैं। और एक्स, ए ए साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग होगा, ठीक है।
दिस इज एन एक्सरे मशीन। चलो तुम बोलो राघव। बोलो। हाँ, ए या एन? क्यों? बिल्कुल एकदम सही, गुड बॉय। हो गया पांचों। पांच और बनाइए। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग। चलिए पांच और बनाइए। लिखिए। इंडिया इज, इंडिया इज खालिस्तान यूनिक कंट्री। हाँ, यूनिक। UNIQUE। हाँ, इंडिया इज खालिस्तान यूनिक कंट्री। भारत एक अनूठा देश है ना? भारत अनूठा देश। हाँ, यहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के। एक अनूठा देश है ये। नंबर टू, शी इज, शी इज, SHE, शी इज खालिस्तान ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन, ORPHAN, AN, ऑर्फन गर्ल। हाँ, ORPH, ऑर्फन मतलब समझते हैं ना? ऑर्फन मीन्स अनाथ। अनाथ, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, वो अनाथ कहलाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट। ही डाइड, ही डाइड, DIED, विदाउट, हाँ, he died, 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 विदाउट, WITHOUT, विदाउट खालिस्तान एयर, HEIR, एयर। सुनना मेरी बात को ध्यान से, केवल लिखना नहीं, सुनना भी। HEIR, एयर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। ही डाइड विदाउट खालिस्तान एयर, बार बार कह रहा हूं, HEIR, एयर, मतलब होता है उत्तराधिकारी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। नेक्स्ट। दिस पोएम, दिस पोएम इज, दिस पोएम इज खालिस्तान, ELEGY, ELEGY, फुल स्टॉप। एलिजी समझता है? एलिजी इज ए पोएम written after the death of someone near and dear। है ना? कोई नजदीकी जो होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर जो कविता लिखी जाती है उसे कहा जाता है एलिजी। समझ रहे हो ना? पांच हो गया ना? पांच हुआ ना? ओ, चार ही हुआ है। चलो एक और लिख लो, एक और लिख लो। शुरू में ब्लैंक है, उसके बाद लिखो एप्पल, APPLE। शुरू में ब्लैंक है, फिर लिखो एप्पल, APPLE, सेव जिसको हम लोग कहते हैं। फिर ब्लैंक दो, दोबारा ब्लैंक दो, दोबारा खाली स्थान दो। शुरू में खालिस्तान, फिर एप्पल, फिर खालिस्तान। डे, DAY, डे। कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स, KEEPS,
keeps the doctor away. Hmm. Keeps the doctor away, AWAY. चलिए, 5 हो गया, आप बनाइए। चलिए, पहला कौन बोलेंगे? एन यूनिक कंट्री, गलत है ये। यू, यो साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यू भले ही वॉवल है, लेकिन यहां पर हाँ, विश्व से कुछ नहीं, ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट से जाइए, साउंड पे जाइए। इसका उच्चारण भले ही ये वॉवल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण यह हो रहा है। और यह ध्वनि जो है, यह साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए ए का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक। जिनका सही है खुद राइट लगाइए, जिनका गलत है सुधार कर लिखिए। नंबर 2, मिथिलेश कुमार, आप बोलिए। मिथिलेश कुमार नहीं बोलते हैं। हाँ, बोलिए। ए होगा ना? ए, ए होगा ना? तो हाँ, ए होगा तो गलती होगा। समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे लेटर भी वॉवेल है, उच्चारण भी वॉवेल है ना? शी इज एन ऑर्फन गर्ल। ओ साउंड जो है, ओ आ ई उ उ ओ पढ़ते हैं ना हम लोग, तो ये क्या है? वॉवेल है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। धमाका जी, बोलिए तीसरा। हेयर इसको नहीं पढ़िए, अगर हेयर पढ़िएगा तो फिर ए हो जाएगा। मैंने इसी मैंने इसीलिए 4-5 बार उच्चारण करके आप लोगों को बताया था कि ध्यान दीजिएगा कैसे उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, एच ए, बिल्कुल, HAIR जो बाल हम लोगों के होते हैं, उसका उच्चारण होता है हेयर। लेकिन HEIR, एयर, जिसका हिंदी होता है उत्तराधिकारी। समझते हैं? नहीं, उत्तराधिकारी वो तो AIR होता है। हवा हवा की इंग्लिश AIR, एयर। हाँ, यहाँ पे एच साइलेंट होता है। बिल्कुल, यहाँ पे एच साइलेंट रहता है। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, बोलिए राघव। हाँ, कैसे, क्यों? गुड बॉय, एकदम सही, कोई कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं। दिस पोएम इज एन एलिजी। ये कविता जो है वो एलिजी है। एलिजी अभी समझाया ना आप लोगों को कि एलिजी इज ए पोएम रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ समवन नियर एंड डियर। अपने निकट का कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और उस पर जो कविता लिखी जाती है, उसे एलिजी कहा जाता है। चलो धमाका, बोलो नेक्स्ट। हाँ, मतलब पहले पहले आप बता दीजिए। पहले पहले आप आर्टिकल बता दीजिए। हाँ, एन, क्यों एन? और डे के पहले ए क्यों? बिल्कुल, एकदम सही।
एन एप्पल अ डे, कहावत भी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब समझते हैं? रोज एक सेब खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। समझ रहे हैं ना? रोज एक सेब खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। डॉक्टर अच्छी चीज थोड़ा ही है। डॉक्टर के पास हम लोग कब जाते हैं? बीमार होने पर। इसलिए डॉक्टर से हम लोग जितना ही दूर रहें उतना ही अच्छा है। समझ रहे हैं ना? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 की प्रैक्टिस की आज। अब कल आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे कंडीशंस में हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये रूल पहले लिखवाएंगे और फिर आप लोगों से प्रैक्टिस करवाएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? यार राघव, वो काम सब हो रहा है? ठीक है, चलिए तब तो ठीक है। ठीक है, ओके। वो एक दूसरा काम है। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात। अरे वो कोरोना का सर्वे करना है, समझ रहे हैं ना? रिपोर्ट भेजना है। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ओके।